सपोज एक वेक्टर है u वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ है 3 और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है इस एंगल से जो है पॉजिटिव x एक्सिस से 30 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। एक दूसरा वेक्टर है v जिसका मैग्नीट्यूड भी 3 है और डायरेक्शन भी वही है जो वेक्टर u की है 30 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। इन दोनों वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एरोस से रिप्रेजेंट करेंगे जिनकी लेंथ और डायरेक्शन सेम है। क्योंकि दोनों u और v वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और डायरेक्शंस भी सेम है, हम लिखेंगे u वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में इक्वल टू साइन यह दर्शाती है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस भी सेम है। आगे बढ़ते हैं। अगर u वेक्टर के पहले हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो हम एक नया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं नेगेटिव u वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वही है जो u का है पर डायरेक्शन u के ऑपोजिट है। ये नेगेटिव साइन u के पहले यह दर्शा रही है कि इस नए वेक्टर नेगेटिव u वेक्टर की डायरेक्शन u के ऑपोजिट है। इसे हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो ये है नेगेटिव ऑफ u वेक्टर। तो हम इसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जो u वेक्टर की एरो के डायरेक्शन के ऑपोजिट पॉइंट करेगी। यहाँ पे ऑपोजिट टू u लिख के इसकी डायरेक्शन को दर्शाई है, पर अगर हम चाहें तो इसे और अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिए, नेगेटिव u वेक्टर का 180 डिग्री रोटेशन है तो इसकी डायरेक्शन है 180 प्लस 30 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। तो जनरली कहेंगे तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर होता है पर डायरेक्शन उस वेक्टर के ऑपोजिट होती है। अभी सपोज हमें दिया है नेगेटिव p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर। यहाँ पे इक्वल टू साइन और नेगेटिव साइन दोनों दिए हैं। इसका मतलब एक वेक्टर है p जिसका नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव p वेक्टर q वेक्टर के बराबर है। मतलब नेगेटिव p और q वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम है और इसे हम वेक्टर्स की भाषा में लिखेंगे नेगेटिव p वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर। तो अभी हमने दो डेफिनेशंस देखे, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। अभी इनसे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आपने अलजेब्रा में देखा ही होगा कि अगर दो रियल नंबर्स x और y इक्वल हैं तो उनके नेगेटिव्स भी इक्वल होते हैं। मतलब नेगेटिव x इक्वल टू नेगेटिव y। रियल नंबर से जुड़ी एक और प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, अगर x रियल नंबर है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x के बराबर होता है। वेक्टर्स रियल नंबर्स तो नहीं है पर ये प्रॉपर्टीज को वेक्टर्स भी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब नेगेटिव p और q वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव p और नेगेटिव q वेक्टर्स भी इक्वल हैं। और इसे देखना बड़ा ही सरल है। दोनों साइड्स नेगेटिव अप्लाई करना मतलब दोनों वेक्टर्स नेगेटिव p और q के केवल डायरेक्शंस को ही रिवर्स करना है। मतलब दो नए वेक्टर्स डिफाइन करना जो नेगेटिव p और q के ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, पर दोनों के मैग्नीट्यूड्स वही हैं जो नेगेटिव p और q के हैं। पहले नेगेटिव p और q के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम थे, अभी भी नेगेटिव ऑफ नेगेटिव p और नेगेटिव q के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम ही है, केवल अभी डायरेक्शंस पहले के ऑपोजिट हैं। और तो और यहाँ ये p वेक्टर है, नेगेटिव p वेक्टर से हम केवल p वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। पर नेगेटिव p का फिर से नेगेटिव लेना मतलब फिर से वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करना, मतलब अब वापस से वो p वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बदला नहीं है किसी भी स्टेज पे। तो p और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव p वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब वेक्टर्स पर दो नेगेशन ऑपरेशंस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। हम आने वाले वीडियोस में वेक्टर्स पर ऐसे लगने वाले कई और ऑपरेशंस को देखेंगे। फिलहाल एक अंतिम एग्जांपल देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वेक्टर को एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक डिफाइन किया है और इसे AB वेक्टर कहते हैं तो BA वेक्टर क्या होगा। सरल है, BA वेक्टर पॉइंट B से पॉइंट A तक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड AB के बराबर है पर डायरेक्शन AB के ऑपोजिट है। तो हम BA वेक्टर को नेगेटिव AB वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह से हम AB वेक्टर को नेगेटिव BA वेक्टर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।